जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा के शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन और इस मौके के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर सकें। मेरा बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मैं इसीलिए लेट नाइट वीडियोस बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे इन चीज़ों के साथ प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है रिश्तों की खूबसूरती बनाए रखें। अब सबसे पहले देखना होगा कि रिश्तों की खूबसूरती किस तरह से ख़राब हो रही है और ये बदसूरती में तब्दील होती जा रही है। जैसे आजकल स्टैंडर्ड्स आगे हैं कि मेरा स्टैंडर्ड ये है या मुझे ये स्टैंडर्ड बनाना है। इसके चलते क्या है कि हम लोग रिश्तों को कन्वर्ट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। कैसे कि चाचू को अंकल, खाला और मासों को या मासी जो भी उसको आंटी, और फिर पापा बड़े हैं तो उनको जो है वो अंकल कहेंगे। इस तरह से डिफरेंट, किसी ने कुछ नाम रखा है, किसी ने कुछ नाम रखा है। इसकी मिसाल मैं अपनी फैमिली से ही आपको दूंगी तो आपको बेहतर समझ आएगी। जैसे मेरे पापा बड़े हैं लेकिन वो गांव में होते हैं, यहाँ इस्लामाबाद में सबसे बड़े मेरे पापा ही हैं। तो जितने मेरे चाचुओं के बच्चे हैं वो मेरे पापा को पापा बड़े कहते हैं। अब एक तो वो पापा कह रहे हैं और दूसरे जब बड़े कहते हैं तो वो एक फीलिंग्स जो है ना इस वर्ड के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये जो वर्ड है ये मेरे पापा को उन बच्चों के साथ बहुत क्लोज़ रखता है और बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है मेरे पापा का सब चाचुओं के बच्चों के साथ, और हम सब का भी बहन भाइयों वाला ही रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। क्या है कि रिश्तों को ज़िंदा रखा हुआ है। इसी तरह से बच्चे मेरी मम्मा को मामा बड़ी कहते हैं और सब इसी तरह से रिलेशनशिप्स को हम चाचू मामू इसी तरह से कहते हैं। लेकिन आजकल स्टैंडर्ड्स हैं और अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं बस पढ़ा लिखा वक्त आ रहा है, हर चीज़ चेंज हो रही है तो ये भी चेंज होना चाहिए। मॉम डैड कहना शुरू हो गए अम्मी अब्बू से। देखिए अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमारे नाम से बहुत गहरा कनेक्शन है। देखिए जब हम रात को सोए होते हैं तो या किसी भी वक्त हम सोए होते हैं तो कोई हमारे बारे में बात कर रहा हो तो हमें समझ नहीं आती कि हमारे बारे में बात हो रही है। जैसे कोई हमारा नाम प्रोनाउंस करे, जैसे मैं सो रही हूँ तो कोई कहेगा डेनिटा और फिर आगे कोई बात करेगा, जैसे ही वो मेरा नाम लेगा मैं उठ जाऊँगी। हम सोए हुए भी एकदम से क्या कहते हैं चौकन्ने हो जाते हैं कि मेरा नाम लिया गया है। ठीक है, हमारे नाम का हमारी रूह के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। तो मैं हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे का नाम लिया करें। ठीक है, इसमें भी रिस्पेक्ट है। ये नहीं है कि मैं उनका नाम ले लूँगी तो ऐसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप नाम लें, ये जो जानू जान ये सब वर्ड्स बोलते हैं इसकी जगह पे एक दूसरे के नाम लें, आपकी ज़्यादा क्लोज बाउंडिंग होगी। ठीक है, इसका कनेक्शन हमारी रूह से होता है। और दूसरी बात ये कि जो रिश्तों की अगर अपने खूबसूरती बनाए रखनी है तो उन्हीं नामों से रहने दें, जैसे चाचू ताया मामू फुप्पो खाला है, इन्हीं से रहने दें। ठीक है, अजीब लगता है जब अपने चाचू को आप अंकल कह के बुलाएंगे और फिर कोई काम कहेंगे तो वो अंकल वाला ही काम होगा। ठीक है, अंकल जो है वो पराये होते हैं। ठीक है, आपके जो चाचू हैं उन्हें चाचू के, जो आपके पापा बड़े हैं या ताया अब्बू कहते हैं, पहले दादा जान कहा जाता था, दादी जान कहा जाता था, अब ग्रैनी कहा जाता है या ग्रैंडपा कहा जाता है। तो इसमें डिफरेंस आ गया। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन होती है हमारी फीलिंग्स की। ठीक है, तो इनको इसी तरह से बरकरार रहने दें। और दूसरी बात जो इसमें औरतें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जैसे वो बच्चों के सामने वो ऐसी है वो वैसी है, पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं आज वो हमारे घर आए थे वो ऐसा है उसने ये किया, ये आप अपने नज़रिए से उसको जज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चा है उसके दिल में जो मोहब्बत है अपने चाचू के लिए, पापा बड़े के लिए, फूफो के लिए, वो रहने दें। इतना बच्चा हेट नहीं करता जितने पेरेंट्स बच्चों के सामने अपने ही बहन भाइयों के खिलाफ बात करके बच्चों के दिल में हेट डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चों से बदतमीज़ी करें। बच्चे हैं ना अपने माँ बाप के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करते। जैसे हम बच्चों के साथ एक ट्रिक करते हैं या गेम खेलते हैं, हम कहते हैं कि ये मेरी मम्मा है तो बच्चा जेलस होकर एकदम से मारना शुरू रहता है, नहीं मेरी मम्मा है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा फीलिंग जुड़ी हुई है अपनी मम्मा से। तो इसी तरह से जब उसके कोई पेरेंट्स को बात कहेगा या तक कि बच्चा छोटा है उसे जो है अपनी मम्मा से बहुत लगाव है, बाबा से बहुत लगाव है, तो वो क्या करता है कि किसी को बर्दाश्त नहीं करता उनके आसपास। इसी तरह से जब आप कहेंगे कि उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया, उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया, तो इसी तरह से
तो ये बात आपके बच्चों को बुरी लग जाती है और फिर वो हेट करना शुरू हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि वजह भी नहीं पता पर मुझे वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही बड़ों की गलतियाँ होती हैं कि बच्चों के सामने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करते हैं। इमसाल 17 बाब की 17 आयत में लिखा हुआ है कि जो भाई है वो मुसीबत के दिन के लिए पैदा किया गया है, ठीक है। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कुछ बातें हो जाती हैं तो एक दूसरे को बर्दाश्त करें, ठीक है। अपने भाइयों के जो रिश्ते हैं एक दूसरे के साथ महफूज रखें, ठीक है। और एक दूसरे को माफ़ करना सीखें और जब कोई माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ करना भी सीखें और माफ़ी मांगना भी सीखें, ठीक है। और फिर से कहूँगी कि रिश्तों की खूबसूरती को बरकरार रखें। जिस तरह से सदियों से रिश्ते चलते आ रहे हैं, जिन नामों से पुकारा जा रहा है, उनको उसी तरह से बरकरार रहने दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा और अब हम लोग गौर करेंगे कि हमारे रिश्ते जो खोखले होते जा रहे हैं, इस तरह से होता है कि बाहर अगर किसी को देख ले, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन गया तो भाई भाई को नहीं पहचानता कि इनके सामने मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना तो वो जिसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है वही आपकी हेल्प करेगा। जब इंसान मर जाता है तो वही आके आपका जनाजा उठाएगा। जिनके सामने आप रेपुटेशन बना रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट बना रहे हैं, वो आपके जनाजे नहीं उठाते, बहन भाई उठाते हैं। तब आप दूसरों के रहमो करम पे पड़ जाते हैं, ठीक है। आपकी जो डेड बॉडी है, लाश है, उसको उठा के कब्रिस्तान तक बहन भाई लेके जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें। हमें खुदा यीशु मसीह ने मोहब्बत का दर्स दिया, उन्होंने ख़ुद भी मोहब्बत की। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्शा। तो हमारी तो तालीम ही जो है क्या है कि मोहब्बत पे है। तो एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें, जो रिश्तों का खोखलापन है उसको ख़त्म करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। अगर आप अपने बहन भाइयों से रूठे हुए हैं तो एक दूसरे को मनाएं ताकि हम बहुत पीछे ना रह जाए, ठीक है। तो एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का हाल चाल पूछा करें और बच्चों के जहन में जो है एक दूसरे के बारे में गलत इम्पैक्ट ना डालें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।